हाँ बेटा, सभी बच्चे ठीक हैं? हाँ जी, तो ठीक है। हाँ बताओ बेटा, कल क्या कराया था? कल तुम बोतल में आई। बोतल में आई। अच्छा, मैं पूछ लूँ कुछ? पूछो। हाँ बेटा, बताओ प्रेजेंट इंडेफिनिट की बैकग्राउंड क्या होगा, पहचान क्या होगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट की जिन वाक्यों में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस है एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ बेटा, लड़को बताओ कोई। तो हम बताएं, हमसे क्या तुमने सुना? बोलो बोलो। सब्जेक्ट प्लस एस प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस प्लस ऑब्जेक्ट। इसके दो सही सुनाया था उसने। बोल क्यों रहा है आराम से? हाँ बेटा, अब ये बताओ मुझे, इसके फार्मूला हमने एक ही लिखा है, इसका डबल फार्मूला कर सकते हैं कोई बच्चा? हम कर रहे हैं। हाँ बताओ, बोलो। नेगेटिव में करें? नहीं, नेगेटिव में नहीं, इसका ही डबल फार्मूला करना है। बताओ कौन बताएगा? हमने टेस्ट में देखो भाई, मैं सुना रहा हूं। हाँ, टेस्ट में लिखा है तो बोलो। देखो एक में पहले मैन वर्ब लगा दिया और इसका बेटा क्या है, मेरा जो अफर्मेटिव का टेंस है वो हमने एक फार्मूला लिखा है, सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस प्लस ऑब्जेक्ट। इसे हम क्या है, एक वचन का अलग, बहुवचन का अलग फार्मूला लिख सकते हैं। तो ये बताओ मुझे बेटा, तो हम एक वचन या बहुवचन का फार्मूला लिखेंगे तो दोनों कैसे लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस एस मैन वर्ब की सब्जेक्ट प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट और मैन वर्ब की आपने लिखा सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस। हाँ तो ये वाला लिखा है प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया बेटा। हाँ तो क्या हमने ऐसे लिखा है, ये बेटा अफर्मेटिव, ये बेटा अफर्मेटिव में एस या एस हो गया हमारा। ये अफर्मेटिव का क्या है बेटा, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अफर्मेटिव का हमारा ये एक वचन का फार्मूला हो गया। अब मैं कह रहा हूँ बेटा, एक वचन का फार्मूला हो गया ऐसे, तो हमें बहुवचन करना है। अगर बहुवचन का लिखना है, कहने का मतलब नंबर 2, तो बहुवचन का लिखना है तो बहुवचन का कैसे लिखेंगे बेटा? बहुवचन का क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट यही बताना था तुम्हें। इसमें क्या है बेटा, इसमें दो फार्मूला कर देते हैं हम, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मैन वर्ब की एस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आप इसे एक भी बना सकते हैं, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस का प्रयोग करते हैं। ज्यादा ही नंबर लाए, ठीक है। बता, बात समझ में आई? इसे रिमूव कर दे रहे हैं। कल को लेंगे। हाँ भैया, क्या तारीख में टेस्ट रहेगा बेटा। देखो अब लगभग आपका आज 8 तारीख संडे एक मतलब पूरा पेपर कराया करो। 8 तारीख को तो पेपर की तो तुम बात ही मत करो। पेपर क्या है बेटा, वो थोड़ा इधर उधर फंस गया था, इसलिए नहीं हो पाया। नहीं कराऊंगा पेपर, ठीक है। 8 तारीख को ले लो। संडे को आप जल्दी आ जाया करो। संडे को सभी बच्चे मतलब एक तरीका से, मतलब खाली नहीं, मतलब एक तरीका से फ्री रहते हैं। तुम 12 बजे संडे को सबसे ज्यादा काम होता है। हाँ, संडे को क्या है कि संडे है, एक तो नींद पूरी होती है संडे को, ठीक है। तुम 12 बजे बुला रहे। 12 बजे कोई नहीं, 12 बजे तो महीना है। अब रहने दो बेटा, अब ये बातें छोड़ो। अब आओ बेटा, कहने का मतलब है हमारा अफर्मेटिव हो गया। इसके बाद नेगेटिव की क्या पहचान होगी बेटा?
जिन वाक्यों में नहीं शब्द हो। जिन वाक्यों में नहीं शब्द होगा, मतलब एक तरीका से मतलब फॉर्मूला क्या होगा फॉर्मूला होगा नेगेटिव का सब्जेक्ट हैव हैज। बेटा ये नहीं होगा, और ये आपके टेंस चल रहा है। ये बताओ किसका सुना है, मतलब एस वाला सुना है किसका? इसका छुड़ाना है बेटा, प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट। का राज कह रहा है पी गलत बनाइए बेटा, इसे इसे यहाँ से काट दो, बताओ अब सही है क्या हम सुना है प्रेजेंट गलत है? इंडेफिनिट। भैया ले भैया सही बना दूं भाई, लो अब तो ठीक है। यस अब भी गलत है, तैयारी है गई भैया, लो भैया सीधी कर कैसे दो। बनवाए थे? अब सही है, अब सही है, अब वो गलत है। अब समझ लो केवल पी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, अब क्या है बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात चल रही है हमारी। नेगेटिव। हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात चल रही है, तो प्रेजेंट नेगेटिव में आ गए। नेगेटिव का फॉर्मूला क्या होगा? हाँ, सब्जेक्ट प्लस एस प्लस ना, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस नॉट। नहीं, सब्जेक्ट डू या डज प्लस नॉट, और क्या बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम है। सुना रहे हैं सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये था, ये बेटा ध्यान रखो, ठीक है। अब इसके बाद फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव, लड़के बताएंगे फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव, लड़के हैं लड़कियां बताओ। तुम दादा बोल के मंगा लेते, लिख के मंगा लेते, दादा YouTube पे अपने आप आएगी जब तुम्हारी वीडियो। हाँ, कैसे भी मंगा लो। हाँ बेटा, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव पहचान क्या करेंगे? तुम किताब पढ़ते हो, टेंस कैसे बनाएंगे? तुम किताब पढ़ते हो, तुम बताते हैं you एकदम ऐसे ही बोला। राज तुम अब साइलेंट रहो बेटा। आप कैन यू गो तुम किताब या यू कैन गो, तुम जा सकते हो, ठीक है। तुमसे नहीं बन पाएंगे ये, ठीक है। हाँ बेटा, तो हम बना देंगे दादी। अरे बेटा नहीं बनेंगे, तुमसे जो बनाए वो टेंस छोटे थे, वो यूज थे, वो आप बना सकते, ये नहीं बनेंगे, ये दूसरे दादी टेंस। और बना देंगे हम। अरे मेरे बाबा मेरे ताऊ नहीं बनेंगे। हाँ तुम किताब पढ़ते हो। हाँ बोलो। लड़का बन गया। You are read book. वहीं से बोलो बेटा एकदम। You are read book. You are read book. अरे नहीं बेटा, इसका आर रीड का कोई मैच, सब्जेक्ट मैन वर्ब फर्स्ट में ऐसे यस लगाना है बेटा, पढ़ते हो टेंस है। Book. हाँ You बोल। हाँ book. You reads यू रीड बुक, a book. यू बहुवचन है, ऐसी यस नहीं लगाना, यू रीड बुक, तुम किताब पढ़ते हो। अब बताओ, तुम कक्षा में शोर नहीं करते हो, तुम कक्षा में शोर नहीं करते हो। You यू डू नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लास, यू डू नॉट, ये नहीं आएंगे बेटा, यू डू नॉट मेक a noise in the class, मेक ए नॉइज इन द क्लास, ठीक है बेटा। इस तरीका से और बनाओ एक टेंस। मैं सुबह में घूमने जाता हूँ, मैं सुबह में घूमने जाता हूँ। तो I I am. नकल कर, क्या नाम है बेटा, नकल कर लिया करो राज, हिंदी इंग्लिश में नकल, ठीक है। कल लागू। चेक करूंगा मैं, सही। हाँ बेटा जाइए आप। तेरे तो कुछ काम। हाँ बेटा, हाँ I am. मैं सुबह में घूमने जाता हूँ, I am. आई वॉक इन द मॉर्निंग,
आप बाइक टहलने या घूमने जाता हूँ। ठीक है बेटा, लिखो वो एक टेंस बनाओ। माताजी खाना नहीं बनाती हैं। माताजी खाना नहीं बनाती है तो आएगा द मदर कुक्ड नॉट द फूड। माताजी खाना नहीं बनाती हैं तो द मदर डज नॉट डज नॉट कुक द फूड। कुक्ड नहीं लगाएंगे, अगर कुक्ड लगाएंगे तो बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो द मदर डू नॉट कुक द फूड। माताजी खाना नहीं बनाती। बताओ बेटा, ये हो गया यहाँ तक। बेटा देखो, ध्यान दिया करो और नहीं आ करो तो लिखे मत पूछो करिएगा, ऐसे ही बोल दिया करो। हाँ, कोई बात नहीं, लिख के बोले तुम लिख के देख लिया करो बेटा। अच्छा लगता बोल दिया। हाँ, तो बेटा कोई बात नहीं। वैसे आपको बेटा इतना ध्यान, मतलब एक तरीका से ध्यान तो देना है, मगर आपको यहाँ समझना है केवल। यहाँ लिखना लिखना ज्यादा नहीं है तुम्हें। आप समझ के घर जाके अपना कॉपी उठा करो, रिवीजन करा करो, आराम से देखा करो। तो ये थोड़ा आता है क्या कि इनकी रिवीजन करिकुलर डेफिनेशन की। हाँ, मतलब रिवीजन किया। हाँ बेटा, हो गया। अब आ जाओ फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव क्या करेंगे, सब बोल। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव क्या करेंगे, मतलब जैसे कि हम इंटरोगेटिव जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वो फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव क्या पहचान करेंगे, क्या है हिंट। क्या चुप, तुमने क्या बताया? फर्स्ट टाइम जिन वाक्यों First में type interrogative। क्या, क्यों, कब, कैसे आदि शब्द आते हैं तो उनकी अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। शुरू में हैज हैव का प्रयोग बेटा आपको जितना दिया था वो करती लेके नहीं आती हो। तुम्हारा जो है एक तरीका से भ्रमित हो, तुम भ्रमण कर रही हो, कहीं इधर चलोगे उधर चलोगे उधर चलो। नीचे कोई टहल नहीं आ रहा। बेटा आप टेंशन मत लेकर करो। इंग्लिश के इंग्लिश में हमें टेंस देख रहा है। इंग्लिश में बेटा तुम्हारी मर्जी से नहीं चलूंगा, मैं अपनी मर्जी से चलूंगा। आपकी सुनूंगा सब कहानी। सुन सबने में पर करेंगे ना। हाँ करेंगे अपनी मर्जी की। हाँ बेटा, ये देखो वैसे हमें तो सही लग रहा है। सुनो बेटा, अगर स्टूडेंट संगठन है बेटा, सुनो बेटा, ये आपकी अगर आपका संगठन है और सभी बच्चे कहें कि चचा तुमने जो है या भैया या सर कि आपने जो टेंस करा दिए कि दोबारा कराओ, सब बच्चे कह रहे हैं तो मुझे दोबारा करनी पड़ेंगे। सब बच्चे कहें डायरेक्ट इनडायरेक्ट कराओ तो मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट कराऊंगा। आप में भी एक तरीका से रेस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है आपका। यहाँ आते हो, पैसे दे रहे हो बेटा, आराम से जो आप पूछोगे वो कराने जरूरी है। लड़का नहीं आया तो हम कैसे करा? नहीं बेटा, टेंस सीख लो। मैंने आपको सबसे कुछ नहीं आ रहा है तुम्हें, बस बातें बता रही हूँ मुझे। चलो खत्म करो। अब ये क्या है बेटा, मत बोले कर। ए अब आई मत। तो सही रहेगी। हाँ रहने दो, कोई बात नहीं, रहने दो। हाँ बेटा अब सुनो, देवानंद भी देखो इन तो यह यदि वाक्य में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ आदि शब्द वाक्य के शुरू में आते तो उनकी अंग्रेजी उसका फार्मूला क्या होगा? इसका फार्मूला नहीं होगा, इसका फार्मूला आएगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट नॉट हो नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्किंग। ए बेटा क्या ध्यान दे रही हो? हाँ, इसके बाद है क्या है हमारा सेकंड टाइप इंटरोगेटिव। क्या है? सेकंड टाइप इंटरोगेटिव। सेकंड टाइप इंटरोगेटिव में क्या करते हैं, यदि वाक्य में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ शब्द के वाक्यों के क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ आदि शब्द वाक्य के बीच में दिए होते हैं तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगा लेते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला सुनाओ। क्वेश्चन मार्क प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेकंड टाइप का फार्मूला इंटरोगेटिव का दोबारा बोलो। ऑब्जेक्ट
प्लस डू या डज ना चाचा क्वेश्चन मार्क प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब की फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तुम बताओ बेटा। चाचा पहले हम बताएंगे। हाँ तुम बताओ। क्वेश्चन मार्क प्लस डू और डू या डज है, फिर है सब्जेक्ट प्लस नॉट मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसने सही। और तो चाचा हमने तो गलती करी। तुम तो पहले ऑब्जेक्ट बोल रही हो बेटा। चाचा तो हमने फिर बोलना था क्वेश्चन मार्क। पहले करना है बेटा क्वेश्चन वर्ड्स क्वेश्चन मार्क अलग होता है बेटा। क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट होगा, नॉट प्लस बेटा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन। ये होगा क्वेश्चन है जो बड़े बेटा। आप इतना इधर ध्यान दें, पता नहीं आप कहाँ फिर बोलना पड़ रहा है। सुनो बेटा, अभी ये हो गया। अब टेंस कराएंगे आपको, अलग दुनिया में लेके जा रहे हैं। अलग दुनिया का मतलब हाँ, इसको अब बेटा क्या है, हम लेके चल रहे हैं प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट कंटिन्यूस। ठीक है बेटा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब इसके क्या है, हम लिखेंगे बैकग्राउंड बेटा, BACKGROUND। बैकग्राउंड क्या होगी बेटा, आवाज ना करें बेटा, ठीक है। आप जो भी 40 या 50 मिनट पढ़ते हो, यहाँ ध्यान दिया करो। इसमें जो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इसकी मीनिंग भी समझ में नहीं आ रहा है, या जो टी कैसे बनाई है चाचा या सर, या फिर आपने ये इसमें क्यों जोड़ दिया, ये तो सब पता है। ये एस बेटा, ये एस छोटा क्यों बना दिए, ये बड़ा क्यों बना दिए, ये पूछा करो मुझसे, ठीक है। चाचा बैठ जाओ, पेपर में छत्ता और दिवाली देखाओगे। अरे करा दूंगा बेटा। हाँ जो बात अब क्या बैकग्राउंड, क्या है पहचान, जिन वाक्यों वीडियो आ रही है। ए बेटा, जिन वाक्यों मैंने आज देखी जिन अरे वाक्यों मैंने देखी में एक वीडियो में मेरी आवाज आ रही। ए बेटा आवाज मत करो। मम्मी गई तू बड़ी बोल रही है यहाँ। जिन वाक्यों में या जिन वाक्यों वैसे रहिए ये में भी या बात वाक्यों के, जिन वाक्यों के क्रिया के अंत में, जिन वाक्यों के क्रिया के अंत में आदि रहे आदि शब्द आते हैं। ये हमारे भतीजे आए थे अभी, शिवम, इन्होंने हमें रास्ता दिया है ऑनलाइन का, ठीक है। बढ़िया लड़की है। अब क्या है बैकग्राउंड, जिन वाक्यों के क्रिया के अंत में, अब बेटा आवाज नहीं करो, जिन वाक्यों के क्रिया के अंत में रहा है रही है ये क्या लिखा है तुमने? अच्छा हाँ रवि है, रवि। ये क्या चाचा रवि लिखा है क्या? रवि है। ये है। जिन वाक्यों के क्रिया के अंत में रहा है रही है। चाचा ये रही है, बी लग रही है जो। अरे भैया इतना ध्यान दो, बी की जगह हाँ लग रही है। बहुत तेज भैया हाथ में। या आप ये कहो चाचा सही तरीका से लिख दो थोड़ा सा हमारे साथ। के लिखो सही से। कौन सा के? हाँ के कहाँ है? अच्छा हमारे समझ में ना रहा के कहाँ है? अरे बेटा अब तो समझ में आ रहा है। हाँ। चाचा अरे हम तो है ये समझ में कहाँ से आए? रही है, अब तो समझ में आ रहा है। जिन वाक्यों के रहे रहिए आदि शब्द आते हैं तथा। आवाज ना करें भाई, आवाज। क्रिया के अंत में, वाक्य के अंत में देखो ना भाई यदि वाक्य के अंत में आएगा जिन वाक्य, नहीं बेटा बताऊंगा अभी। हाँ जिन वाक्यों में रहे आदि शब्द आते हैं, अब तक पते ही पर अब ना, अब मैं लड़ाई फड़ाई सब है यही पर आप कान पकड़ रहा हूँ। अब मैंने तो कुछ ना देखूंगा हो ही ना, अब तो मैं जाके तथा पार्टी मिलेगी बता। समय का जारी होना पाया जाता है। ए आवाज मत करो भाई। ना देते यार उठा लेना।
पेन एन ये अपना लेके आया करो बेटा, ये यहाँ भैया, रुको। पेन एन का मतलब सिस्टम देखो, हम खाली भैया ठा के इन्हें कहीं बे तो कुछ क्यों ना रहे। हाँ बेटा, पेन नहीं लेके आ सकते तो क्या कर सकते हो? पेन कॉपी बढ़िया तरीका से अपनी थैला जो भी लेके आया करो, बढ़िया तरीका से करो। नई कॉपी है देखो। सीधा बैठो, सीधे पहले कितनी आपको मतलब बताए, भैया हमें ही दिख रहे हैं तुम्हें। दिख नहीं रहे हैं, परेशान करते हो आप बेटा। आप आधे घंटा आते हो यहाँ, वो भी आप बातचीत में लग जाते हो, इधर इधर बात कर रहे हो, ये सही नहीं है आपका। हाँ, हाँ। बेटा यहाँ क्या है, क्या कर रहा है? तो बेटा ये है, कहने का मतलब ये है कि बेटा आप आवाज क्यों कर रही हो? बेटा जो नहीं आए समझ में, आप किसी भी विषय में, गृह विज्ञान में भी समझ में ना आए मुझसे पूछ लेना और बता। तुमने हमने बताया है इसको। गिरे और भाई गिरे तो भाई हमारी मैथ खा गई। अरे रुक जा यार, गृह विज्ञान कर रहा है। चलो मैंने हंसी के लिए क्या दिया था, ठीक है अब रहने दो। और क्या है बेटा, इन्हें क्या कहते हैं? प्रेजेंट, इन्हें या इन्हें रह गया लिखने से, कोई बात अरे मेरा ना समझा इन्हें प्रेजेंट मेरी है। हाँ, सही हो। ने डी मैं देख लूंगा। नहीं भैया इन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, ठीक है बेटा। अमिता के तुम्हारे 2 नंबर आए हैं। हे भगवान, तुम्हारे तो मेरे पास जाके थे। बेटा भैया ऐसे सीट पे होते हैं। और इनके बाहर है। चाचा जो तो चुपके हो बहुत तेज, हाँ अब आवाज नहीं होगी ना। जो तो बहुत तेज। देखो बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो भैया कान पे ले जो बता रही साहब। अरे हाँ बेटा वेरी गुड, देखो इसने बताया। क्या करेगा? जो ठंडा देखना ठंडा मंडा नहीं, मुझे नहीं पता। हे भगवान। हाँ बेटा, इसे क्या, देखो इस बच्चे ने ये ध्यान दे रही है, बाकी बच्चे सब ऐसे इधर उधर देख रहे हैं। तू क्या बजा रहा है? सीटी बजा रहा है क्या? ध्यान ना दे रहा हूँ मैं, ना कर रहा हूँ। वो देखिए पति का घाव बोलो। कंटिन्यूस, अरे सही तरीका से लिखूं मैं, समझ में नहीं आ रहा है बच्चों को भी। कंटिन्यूस टेंस कहते हैं, ठीक है बेटा। वही बेटा सही कहा है किसी ने, लातों के भूत बातों से नहीं मन। सही बात। यदि लात मारो ना डंडा का। अरे यही डंडा है बेटा, बहुत बड़ा डंडा है ये। फिर कहते हैं ये हो गया बेटा। अब बेटा आ जाओ अफर्मेटिव टेंस। अफर्मेटिव चाचा वीडियो में एक आदमी पिटाई लगाए करेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस को क्या कहते हैं? सकारात्मक, सकारात्मक वाक्य। कोई बच्चा बताएगा सकारात्मक वाक्य किसे कहते हैं? हम बताएं। सकारात्मक वाक्य कहते हैं हम बताएं भैया। पहले देखे करे करो। चुप रहे, ना गलत बात है चाचा, जो हंस रहे हो। नहीं चुप रहो। हंस रहा है ये। हंस रहे हैं। ये हंस रहे हैं, मेरा नाम लखा। मुझे यहाँ तक आवाज आएगी तो मैं बस पिटाई हाँ लगा। भाई जो बस कादो कंपनी। अब बताएं भैया। आप चुप रहो। हाँ बेटा, हाँ अफर्मेटिव सेंटेंस लड़के बताएंगे पहले, लड़के, लड़कियां नहीं बोलेंगे, लड़के बताएंगे। इनमें सादा बात हो नहीं और नॉट का प्रयोग नहीं, मतलब सादा बात हो गया उसमें भी सकारात्मक वाक्य कह लेती हैं। लड़कियां बताएंगी, आप नॉट का और नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। लड़कियां बताएंगी। साधारण वाक्य। हाँ बेटा, ये कल तो करवाई ये, हैं? परसों तो करवाया है, कल आई ना ये। अरे कल तो है ही ना। तुम्हें यही ध्यान नहीं है क्या करना। हैव का प्रयोग करते हैं बहुवचन के साथ, तो हैव का प्रयोग करते हैं। अरे बेटा कहाँ के निकाल दिया, कौन सा पेज निकाल दिया तुमने? सुनो बेटा, इसमें ऐसा नहीं है, उसने सही बताया लड़कों ने। अब बताओ लड़कियां लड़के सब बताओ क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य सादा बात होवे और उसमें साधारण नहीं वाक्य। नौ का कोई मतलब ही ना है, बिल्कुल सादा बात। साधारण वाक्य। हाँ, जिसमें साधारण बात कही जाए या सीधी सीधी बात कही जाए या सकारात्मक बात कही जाए, वो हमारे अफर्मेटिव कहते हैं। अब अफर्मेटिव क्या है? सेंटेंस बनाने के नियम। क्या करेंगे? बनाने के नियम। बेटा आप एक स्ट्रक्चर समझ जाओ, एक तो वचन आपको कर्ता के साथ इसका प्रयोग करेंगे, बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग करेंगे बनाने और का आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। बनाने के नियम क्या है? नंबर 1 बेटा, एक वचन कर्ता के साथ
बताओ बेटा जी। इसका प्रयोग करते हैं। एक वचनकर्ताओं के साथ बेटा इसका प्रयोग करते हैं। वेरी गुड, देखो सही बताया इसने बेटा, ध्यान दिया करो थोड़ा सा। तथा हाँ, ये करा बहुवचन दिए के हैं। साथ आर का प्रयोग करते हैं और तथा आई के बहुवचन साथ एम का प्रयोग करते हैं। तथा बहुवचनकर्ताओं के साथ इनको फार्मूला है सब्जेक्ट इज आर एम प्लस आर का प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट। आर का प्रयोग करते हैं। ना मैंने देख नंबर 2 करके लिख लो बेटा। फॉर्मूला तथा लिख लो। हाँ, इसमें जोड़ दो, कोई बात नहीं। आई के साथ